नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करने जा रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। अब राहुल गांधी की ये नई यात्रा लोकसभा चुनाव के लिए शुरू होने जा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा जिसको कहा जा रहा है वो 14 जनवरी से शुरू होगी। अब मणिपुर के जिस ग्राउंड से ये यात्रा शुरू होनी है उसके लिए राज्य सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। पार्टी नेताओं ने राज्य के मुख्य सचिव विनीत जोशी से सोमवार को मुलाकात की थी तो उन्होंने बताया कि मामला मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पास है। मामले में कांग्रेसी सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते पहले ही प्रोग्राम की परमिशन के लिए आवेदन दे दिया गया था लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। मंजूरी मिलने का सवाल उठ रहा है और कांग्रेस की तरफ से कहना है कि इस पे मंजूरी मिलनी चाहिए। हम जो वहां पर हिंसा हुई थी लोगों को पॉजिटिव करेंगे, ये सारी चीजें उनके दिमाग से हटाएंगे कि मणिपुर में क्या हुआ था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर में सरकार है और मंजूरी कांग्रेस को नहीं मिल रही है न्याय यात्रा के लिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि यात्रा के लिए भी मंजूरी नहीं मिलती दिखाई दे रही है। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मथुरादत्त जोशी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उत्तराखंड से। नवीन प्रशाली जी जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता उत्तराखंड से। शैलेंद्र मिश्रा शैली जी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर आलोक सोती जी समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी आलोक सोती जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि न्याय यात्रा की बात हो रही है और परमिशन नहीं मिली है कांग्रेस को न्याय यात्रा करने के लिए मणिपुर में, क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसका साफ साफ प्रशासनिक कारण हो सकते हैं। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से मणिपुर जला था और जहां पे हिंसा हुई थी मैथी और कुकी के बीच में, बड़ी मुश्किल से जो है उसमें शांति प्राप्त की गई है। ऐसे में अगर कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो जाहिर सी बात है फिर से जो है आग की लपटें उठ सकती हैं। इसी में आप देखते हैं कि जो प्रशासन होता है वो इस बात पे कभी भी परमिशन नहीं देता है कि फिर से जो है कोई बात उभर के आए और जिससे मिले, क्योंकि आप जानते हैं जब फ्रेगमेंट्स होता है, लोगों के बीच में मनमुटाव होता है, तभी इस प्रकार की हिंसा हुई। आपने देखा जिस प्रकार की बड़ी हिंसा देखने को मिली, जिस प्रकार का बड़ा वहां पे अग्निजन्य होते हुए देखा, लोगों की जान माल की हानि भी हुई। तो ऐसे में अभी जो घाव हैं वो भरे हुए हैं, उसको कुरेदना ठीक नहीं है। तो हमारा भी ये व्यक्तिगत अनुभव होता है कि ऐसे में राजनीतिक कोई भी क्रियाकलाप होती है उससे जो है फिर से जो घाव है वो हरे हो जाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि अभी जो शांति है वो बनी रहे और इस प्रकार की कोई भी यात्रा वहां से ना निकाली जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस का ये पूरा प्रोग्राम था कि मणिपुर से जो है वो यात्रा चालू की जाएगी और फिर धीरे धीरे यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि क्योंकि मणिपुर से परमिशन नहीं मिली और बिना परमिशन के वहाँ पर रैलियाँ नहीं की जा सकती हैं, तो ये सवाल तो उठ रहे हैं। और इसी पर अभी मैं शैलेंद्र मिश्रा शैली जी आपके पास आऊँगी, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, उनकी देखते हैं कि विचार जानते हैं, ओपिनियन लेते हैं कि उनका क्या कहना है, क्यों, वास्तव में क्या वजह हो सकती है क्योंकि मणिपुर में परमिशन नहीं मिल रही है उसके पीछे की। देखिए स्नेहा, सबसे बड़ी वजह तो लॉ एंड ऑर्डर की ही वजह होती है जी। राहुल गांधी जी की मणिपुर से यात्रा शुरू होना थी जो मुंबई तक जाना थी जी। मणिपुर का रूट लगभग 107 किलोमीटर का रूट है, लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों पूर्व तक हम लोगों ने देखा, पूरे देश दुनिया ने देखा जी। मणिपुर के जिस प्रकार के हालात थे वहाँ पे, जो जातीय हिंसा जो भड़की थी जी। जिसके चलते कई बेगुनाह लोगों का भी वहाँ पर जान चली गई थी और इसके अलावा कई और मामले सामने आए थे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी थी और उसको लेके भी बहुत सारी तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं राजनीतिक दलों की जी। वो भी सामने आई थी और वहाँ का कुछ ऐसे विभत्स मामले थे जिनके बाद लंबे समय लगा वहाँ पर फोर्सेस को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी डिप्लॉय किए गए और जिस हिसाब से वहाँ पे अभी कंट्रोल जो आया है मणिपुर में और वहाँ पर लगातार सरकार जो है वहाँ पे शांति बहाली के जो भी प्रयास होते हैं राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और अन्य तौर पर उसके लिए अग्रसर है। राहुल गांधी जी की यात्रा निश्चित ही इन सभी मामलों में कुछ ऐसा प्रभाव डालेगी मुझे नहीं लगता जी। लेकिन क्योंकि ये पूरा का पूरा जो निर्णय है ये राज्य सरकार का, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े जो लोग हैं उनका निर्णय है
और अभी वैसे वक्त है, अगर हो सकता है कि राज्य सरकार इस पे विचार कर रही हो, लेकिन मेरा व्यक्तिगत इसमें जो पक्ष है वो ये है कि यदि किन्हीं कारणों से मणिपुर में अगर गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे पा रही है राहुल गांधी जी की यात्रा के लिए, तो वो चाहे तो उनका रूट शॉर्ट कर दे, उनका समय कम कर दे, लेकिन क्योंकि मणिपुर भारत का एक अभिन्न अंग है और राहुल गांधी एक राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, और अभी जैसे उनकी जो यात्रा जो थी इसके पहले वाली, हम लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर तक गए राहुल गांधी, तो किसी प्रकार की कोई ऐसी परेशानी नहीं आई। मणिपुर सरकार को चाहे तो वो संख्या कम कर दे वहां लोगों की यात्रा में, बिल्कुल ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाल के उनको परमिशन देना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज जो विपक्षी दल हैं बाकी वो उनको फिर बहुत सारी बातें कहने का भी मौका मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि बीच का कुछ रास्ता निकालना बिल्कुल चाहिए। निश्चित ही निकालना चाहिए, राजनीति नाम ही इसी चीज का है। ठीक है, बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ऐसा शालीन मिश्रा शाली जी जुड़े हैं, उनका ये कहना है। अब मैं क्योंकि जो मुख्य राजनीतिक दल है उनकी तरफ आने की कोशिश कर रही हूँ और मैं आऊंगी, अभी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं मथुरा दत्त जोशी जी। जानना चाहूंगी क्योंकि पार्टी को परमिशन नहीं मिली है और न्याय यात्रा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसको लीड कर रहे हैं राहुल गांधी और हरी झंडी मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाएंगे, और लोकसभा चुनाव के पहले यात्रा का आगाज किया जाएगा और तमाम रैलियां होंगी, और जहां से शुरुआत की जानी थी वहीं पे परमिशन नहीं मिली है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, राहुल जी की यात्रा 14 तारीख से प्रस्तावित है जी। हमें उम्मीद है कि सरकार अपने रवैये पर पुनर्विचार करेगी और हमें यात्रा करने की परमिशन मिलेगी, क्योंकि ये पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम है। पहले भी राहुल जी वहाँ एक बार मणिपुर जा चुके हैं, वहाँ के जो प्रभावित लोग थे उनसे मिल चुके हैं, जहाँ हिंसा वाला इलाका है वहाँ का दौरा भी कर चुके हैं जी। और लेकिन यहाँ पे रैली की बात है, रैली में काफी भारी तादाद में लोग भी मौजूद रहे। रैली हम वहाँ पर नहीं आयोजित कर रहे हैं, वहाँ से केवल यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। तो यात्रा वहाँ से आरंभ होगी, निश्चित रूप से लोग रहेंगे, पूरे देश के लोग वहाँ रहेंगे, अकेले मणिपुर के नहीं, पूरे देश से लोग वहाँ जाएंगे। बिल्कुल, कांग्रेस के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गण हैं, सीएलपी लीडर हैं, मुख्यमंत्री गण हैं, सांसद गण हैं, सारे जिम्मेदार लोग वहाँ जा रहे हैं। कोई हिंसा पैदा करने वाले लोग, हम तो गांधी के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं जी। और जैसा अभी शैलेंद्र जी ने कहा कि राहुल जी ने इससे पहले भी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की 3600 किलोमीटर की यात्रा निकाली, तो उसमें कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, कहीं पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कि कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़े। और हमने सरकार को ये भरोसा भी दिलाया कि हमारी वजह से कानून व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं होगा, कोई खलल नहीं होगा। हम केवल वहाँ से यात्रा प्रारंभ करेंगे, उसके बाद यात्रा प्रारंभ से यात्री वही चलेंगे, ताकि कोई बहुत बड़ी भीड़ भाड़ वहाँ हमारा कोई इरादा ऐसा नहीं है। अगर सरकार परमिशन देगी तब भी यात्रा चलेगी, सरकार परमिशन नहीं देगी तब भी यात्रा चलेगी। राहुल जी वहाँ जाएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ जाएंगे, हमारे अन्य पदाधिकारीगण वहाँ चलेंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी तरीके से अपनी यात्रा का प्रारंभ करेंगे। तो परमिशन नहीं मिलेगी तो कैसे आगाज होगा फिर? हमारा तो नारा ही है, नफरत के बाजार में हम सौहार्द वातावरण पैदा करना चाहते हैं और प्रेम भाव मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। हमारा तो ये पहले भी हमारा नारा था, आज भी हमारा नारा है। और अगर सरकार राजनीतिक कारणों से अगर ऐसा कर रही है तो उसका कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कांग्रेस को लोग जाएंगे और यात्रा की शुरुआत वहां से करेंगे। ठीक है, यात्रा की शुरुआत वहां से करेंगे। एक और प्रश्न मेरे जहन में उठ रहा है, लेकिन इसका मैं प्रश्न आपसे बाद में पूछूंगी। अभी मैं नवीन प्रशाली जी आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि परमिशन नहीं मिली है पार्टी को वहां से, और वहीं से आगाज करना था, वहीं से शुरुआत करनी थी। अब वहां पर केसी वेणुगोपाल ने भी कहा है कि उनको परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि वो नफरत फैलाने के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर न्याय की यात्रा हो रही है, न्याय की बात होगी। क्या कहेंगे आप इस पर? जी,
नेहा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे से पूर्व में जो दो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रखा और उन कारणों पर प्रकाश डाला जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में दिक्कत आती है। किसी भी राज्य का अपना स्थानीय प्रशासन होता है, वहां का प्रशासन तय करता है, उनके सामने काफी सारी समस्याएं आती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अगर उनको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में दिक्कत होगी, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि पूरे देश के लोग वहां पर जाएंगे, कांग्रेस की पूरी टीम वहां पर जाएगी, तो जिस प्रकार से मणिपुर जिन हालतों से गुजरा है और बड़ी मुश्किल से वहां पर बड़ी मशक्कत के बाद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया है, उसमें कोई दिक्कत ना आए ये स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चित करना पड़ता है। और उसके हिसाब से स्थानीय प्रशासन अपनी सिफारिश देता है कि यात्रा हो सकती है, नहीं हो सकती है। आपने देखा होगा कई बार भी अगर राष्ट्रपति जी का भी अगर दौरा होता है और वहां की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं होती है या उसको मेंटेन करना स्थानीय प्रशासन के लिए मुश्किल होता है, तो वो यात्राएं भी रद्द होती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दौर से मणिपुर गुजरा था और जिस पर इतनी बड़ी बहस विपक्ष ने की थी और उसको बड़ी मशक्कत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेंटेन किया है, तो वो मेंटेन रहना चाहिए। और अगर स्थानीय प्रशासन चाहता है और कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाएगा और दूसरी चीजें कर सकते हैं, और तो परमिशन अभी विचार सरकार उस पर कर रही है। अभी बिल्कुल एकदम से ये नहीं है कि रास्ते सारे बंद भी नहीं किए। जी बिल्कुल। मैं आऊंगी वापस से अभी मथुरा दत्त जी आपके पास आऊंगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो न्याय यात्रा की शुरुआत है आखिर मणिपुर को ही क्यों चुना गया? ऐसा क्या कुछ ना कुछ ऐसी थीम डिसाइड की गई होगी जिससे मणिपुर को ही सबसे पहले रखकर वहीं से चालू करने की जो नीति बनाई गई है, उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, उसके पीछे कोई ऐसा कारण नहीं है कि मणिपुर की फिजा को खराब किया जाए। हमने पहले भी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा निकाली थी। अगर उसमें सवाल खड़ा हो कि भाई आपने कन्याकुमारी क्यों चुना, तो आप देखिए देश का, भारत का एक अलग नॉर्थ ईस्ट हमारा पूर्वांचल का किनारा है मणिपुर राज्य, और वहां से हमारे पश्चिम तक की यात्रा है, मुंबई तक की यात्रा है। बिल्कुल। तो उत्तर पश्चिम, अगर हम पूरब पश्चिम से हम चलना, पूरब से चलेंगे पश्चिम में समाप्त करेंगे, जैसे दक्षिण से शुरुआत की थी उत्तर में समाप्त की थी, तो ये ऐसा कहीं कोई मंशा नहीं है कि मणिपुर में हिंसा हुई तो मणिपुर ही चुना। मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम हो, ऐसा कांग्रेस के नेताओं ने पहले भी कहा है और आदरणीय राहुल गांधी जी पहले भी कहे थे। राहुल गांधी जी के जाने से वहाँ शांति स्थापित हुई थी, कहीं पर कोई हिंसा नहीं हुई है। अगर सरकार जानबूझ के राजनीतिक भावना से, विद्वेष की भावना से इस तरह की कार्रवाई कर रही है तो कोई बात नहीं, वो कर ले। मैंने कहा हमारा तो नारा ही है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम स्थापित करेंगे। हम लोगों के दिमाग में जो, यानी कि कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ ऐसे ही वहीं से आगाज करने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं उद्देश्य जानना चाहती हूँ। नहीं, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हमने यात्रा की शुरुआत करनी थी, किसी न किसी कोने से तो करनी थी। वो राज्य और राष्ट्र का लास्ट कोना है और पूरब से पश्चिम की ओर चलना है, तो मणिपुर को इसलिए चुना गया है। मैंने कहा ना पहले भी, जब हिंसा चरम में, तब राहुल गांधी जी वहाँ गए थे, तब प्रशासन ने रोकने का काम, नवीन प्रशाली जी से तब भी राहुल गांधी पैदल चले थे, कोई हिंसा नहीं हुई। लोगों में हमने प्रेम मोहब्बत जगाई, लोगों को शांत करने का काम किया, लोगों में विश्वास पैदा करने का काम किया। ठीक है नवीन प्रशाली जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि न्याय यात्रा की बात हो रही है, तो न्याय यात्रा की शुरुआत के लिए मणिपुर ही क्यों चुना गया? देखिए, जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता स्वयं बता रहे थे कि इस यात्रा का वहां से शुरू करने का कोई उद्देश्य नहीं था, ऐसे ही यात्रा शुरू हो रही थी। उद्देश्य था मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर प्राप्त करना। कांग्रेस जहां इंडिया अलायंस बना रही थी, उन सभी लोगों के साथ अन्याय कर रही है और उनके साथ अन्याय करके अब न्याय यात्रा निकाल रही है। आप देखिए, जहाँ 25-26 दल इस उम्मीद में है कि कोई नीति बनेगी, लोकसभा चुनाव नजदीक है और अब सीटों का बंटवारा होगा, कोई प्लानिंग बनेगी, उस सबको छोड़कर राहुल गांधी
किनारा कर रहे हैं, क्योंकि उनके बस की अब इंडिया अलायंस को संभालना नहीं रहा। राहुल गांधी के बस का इंडिया अलायंस को संभालना नहीं रहा, इसलिए आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी एक यात्रा के बहाने मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की स्थिति में है वहां पर। सबको पता है कि बड़ी मुश्किल से मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हुआ है। कांग्रेस का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है और भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ना और अपनी राजनीति करना। बेहतर होगा राहुल गांधी पहले उनके साथ न्याय करें जो इंडिया अलायंस बनाया था, ठीक है, न्याय यात्रा को निकाल लें, कुछ करें। जनता बाद में पहले उन दलों का क्या होगा, ठीक है मथुरा जी, नवीन जी, आगे लोकसभा की बेहतरीन पार करना चाहते थे। नवीन जी, उन दलों का क्या होगा जो आपके साथ बेहतरीन पार करना चाहते थे लोकसभा का, उनको छोड़ के राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं? ये टाइम था सीटों के बंटवारे का, ये टाइम था प्लानिंग का। आप सबसे किनारा करके उन दलों को आधार में रखकर आगे जा रहे हैं मणिपुर की तरफ। और जब आपकी सरकार सत्ता में थी तब आपने मणिपुर नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल अलग रखा था, वहां कोई विकास नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जवाब तो ले ले नवीन जी, जवाब तो ले ले उनसे। जी मथुरा दत्त जी, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी इसकी चिंता न करे। मैंने कहा ना, जानबूझकर भाजपा वहां की फिजा खराब करना चाहेगी, क्योंकि उनको देख रहा यात्रा की सफलता, लोगों का अगाध प्रेम, लोगों का समर्थन, भारी समर्थन, लोगों का उत्साह देखकर ये घबरा गए हैं राहुल जी की लोकप्रियता को देखकर। जहाँ तक बात है सीट शेयरिंग, बंटवारा, चुनाव, ये सब तैयारी भारत जोड़ो यात्रा से भी देख ली थी, सब 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में देख लिया सर। का काम है, चिंता न करें कांग्रेस की। और हम वहां जा रहे हैं, हम इनको आश्वासन देना चाहते हैं, भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम आपकी तरह तोड़ने की बात नहीं करते, हम देश को जोड़ने की बात करते हैं। हमारे बड़े बड़े लोगों ने, हमारे बड़े महान नेताओं ने इस देश की धरती को अपने खून से सींचने का काम किया है। और हमने इतना बड़ा स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और एक लंगोट और एक लाठी के बल पर हमने इस देश को आजाद कराया। हम शांति के पुजारी हैं और हम शांति के पुजारी रहेंगे। हम भाजपा की तरह देश को तोड़ने वाले नहीं है, देश को जोड़ने की बात करने वाले लोग हैं। और हमें फिर आश्वासन आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से भाजपा के नेताओं और मणिपुर की सरकार को ये आश्वासन देना चाहते हैं, भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी यात्रा से वहाँ नुकसान नहीं होगा, वहाँ अमन चैन पैदा होगा। और वहाँ का जो वातावरण खराब हुआ है, अविश्वास की भावना पैदा हुई है, उस भावना को हम दोबारा विश्वास में परिवर्तित करना चाहिए। यात्रा करने से भावना परिवर्तित हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, विश्वास पैदा करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। आलोक सती जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ मणिपुर की बात हो रही है और परमिशन नहीं मिली है। यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनका कहना है कि वो विश्वास दिला रहे हैं कि वहाँ पर ऐसी कोई हिंसा नहीं होगी। बात जब हिंसा की आती है तो फिर वापस से मणिपुर की वो सारी चीज़ें आंखों के सामने मंडराने लगती हैं। लेकिन देखिए, हिंसा जो है, कोई राजनीतिक पार्टी अगर आश्वासन दे रही है, अगर वो नहीं करवा रही है, तो लोगों की प्रवृत्ति या लोगों के माइंडसेट को कोई नहीं जानता है। वहाँ पे अगर पहले से मणिपुर की हालत खराब है तो वहाँ पर अभी कुछ भी हो सकता है। जी स्नेहा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये यात्रा पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक है। पूर्वोत्तर तो भारत का जो है अरुणाचल प्रदेश से आरंभ होता है, तो क्यों ना बेहतर होता कि राहुल गांधी जी अरुणाचल प्रदेश से आरंभ करते हैं और उसके बाद ये पूर्वोत्तर के राज्यों को जो 7 सिस्टर हैं उनको छूते हुए और फिर आगे की तरफ नीचे आते और सिक्किम होते हुए और बिहार होते हुए फिर आप वहां पहुंचते। लेकिन यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि मणिपुर से शुरू करना एक राजनीतिक ही चीजें सामने आ रही हैं। और ऐसे में आपने देखा कि जिस तरीके का वहां पे जातीय संघर्ष हुआ, जितना आपने देखा, इसी आधार पे अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में लाना पड़ा। यानी स्थिति वहां की गंभीर थी। अब बड़ी मुश्किल से जाके उसको कंट्रोल किया गया है। तो ऐसे सूरत हाल में स्थिति को यथावत बनाए रखने के लिए हमारा विनम्र अनुरोध है राजनीतिक लोगों से भी कि अभी मणिपुर को उसको राजनीति से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि जब भी आप जाएंगे इस तरीके की याद करेंगे कुछ ना कुछ राजनीतिक मिलेगा। आप इस बात को ध्यान में देखिए
कि जब राहुल जी वहां पे गए थे तो कई जगह उनको प्यार और सम्मान मिला था और कई जगह उनका विरोध भी हुआ था। इन नेताओं के साथ होता है। आज स्थिति महात्मा गांधी जी जो थे उनकी जैसी स्थिति नहीं है। आज की स्थिति जो है वो बदली हुई है, इसलिए इस बात को राहुल गांधी जी को समझना चाहिए और बेहतर अपनी भी सुरक्षा को देखते हुए हम लोग जो है प्रयास रहते हैं कि उनकी सुरक्षा बनी रहे। ऐसी स्थिति में देखते हुए हम आग्रह करेंगे राहुल जी से कि अरुणाचल प्रदेश से आरंभ हो जाए, थोड़ा सा आप मणिपुर का एक आध दिन का जो हो सकता है 10-12 किलोमीटर का, उसको आप छूते हुए आगे की तरफ आ जाए। आपकी भी सुरक्षा बनी रहे और हम लोग को भी आप जो है संतोष रहे। ठीक है, ठीक है। जैसा कि आलोक सूती जी ने बताया कि इसका आगाज कहीं और से भी हो सकता है। मणिपुर को अभी राजनीतिक नजरिए से उसको अभी दूर रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर हिंसा हुई थी और उसको कोई नहीं भूल पाएगा। शैलेंद्र मिश्रा, शैली जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहती हूँ, मणिपुर की बात हो रही है, वहीं से यात्रा की शुरुआत की बात हो रही है, लेकिन परमिशन नहीं मिली है। अब ये जो अलग अलग डिस्कशन हुआ उसमें ये सामने निकल के आया कि मणिपुर को अभी थोड़ा सा साइड रखना चाहिए। आपका क्या कहना है राजनीतिक नजरिए से, क्योंकि वहाँ का माहौल जो है उसको बहुत मशक्कत से वहाँ पर कंट्रोल किया गया है। लगातार कुछ दिन हिंसा रुक गई, उसके थोड़े दिन बाद फिर से चालू हो गई, तो उसको कंट्रोल किया गया है। वापस से अगर वहाँ से कोई चीज़ें होती हैं, रिस्क कितना हो सकता है? शैलेंद्र जी, अब देखिए, इसमें रिस्क की बात जो है वो तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। जो राज्य सरकार है, जो वहाँ के जो जिन 4 जिलों से निकलना है, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोग क्या तय करते हैं। लेकिन मेरा इसमें व्यक्तिगत मत ऐसा है कि मणिपुर भी जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। वहाँ हाल ही में हिंसा काफ़ी बड़े स्तर पे हुई थी और अब क्योंकि वहाँ पे हिंसा शांत हो चुकी है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार सक्षम है सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने का, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी पॉइंट से, क्योंकि राहुल जी भी खुद एक वीवीआईपी लीडर हैं और उनको खुद को भी थ्रेट रहता है, तो ऐसे में हो सकता है मणिपुर की जो सरकार है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको वहाँ राहुल जी की भी प्रोटेक्शन करना बड़ा मेन पॉइंट है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं इस वाले कार्यक्रम में। और ये भारत जोड़ो का पार्ट 2 है, जिसे न्याय यात्रा नाम दिया गया है, जिसमें 15 स्टेट्स कांग्रेस कवर करने वाली है और लगभग ये 67 डेज चलने का इन्होंने अभी प्रोग्राम बताया है, जिसमें 110 जिले और 100 लोकसभा और 337 विधानसभा कांग्रेस कवर करेगी। और मणिपुर के बाद नागालैंड के बाद असम, अरुणाचल, मेघालय, उसके बाद पश्चिम बंगाल में एंट्री होगी। तो पॉलिटिकली देखें जाए तो देखिए, मणिपुर का जो इस वक्त पूरे देश में जो स्थिति है बिल्कुल हॉट केक की तरह है। जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो उस वहाँ के इश्यूज को अभी भी जिंदा रखना चाहती हैं। तो दूसरी तरफ जो वहाँ की राज्य सरकार भाजपा और केंद्र की भाजपा सरकार है, वो किसी भी तरीके से मणिपुर में अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती है। और इसमें सभी को एकमत होना चाहिए। जब देश की एकता अखंडता की बात आती है तो उसमें सबको एक मत होना चाहिए, भिन्न मत नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने जैसे देखा, पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी ने भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हमेशा गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, चाहे वो बॉर्डर का मामला हो या बॉर्डर के भीतर का मामला हो। और मुझे लगता है कि हमारे फोर्सेस सक्षम है, पुलिस बहुत सक्षम है और वहाँ पे बीरेन सिंह जी अच्छी सरकार चला रहे हैं। उन्हें कोई बीच का रास्ता निकाल के अगर राहुल जी वहाँ से शुरू करना चाहते हैं तो उनका रूट छोटा कर दें, उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए। और बीजेपी को भी ये इशू नहीं बनने देना चाहिए इसको। ठीक है। शैलेंद्र मिश्रा, शैली जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को इशू नहीं बनने देना चाहिए। उसी के साथ में नवीन प्रशाली जी, आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, साथ साथ केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। अगर कुछ होता है तो सवाल तो राज्य सरकार या फिर केंद्र पर, यानी कि घुमा फिरा कर अगर कुछ हुआ तो भारतीय जनता पार्टी पर ही सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि देखो, सरकार का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि इस यात्रा को रोका जाए, क्योंकि इस यात्रा से कोई फर्क चुनाव पर पड़ने वाला नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनाया गया था और आज उस गठबंधन की गठरी बच चुकी है, तो इस यात्रा का भी कुछ नहीं होना। लेकिन ये राहुल गांधी जी की बाल हट है कि मैं मणिपुर के कलापड़ा जगह से ही करूंगा। लेकिन फिर भी अगर स्थानीय प्रशासन इसकी इजाजत देगा तो सरकार जरूर वहां पर इस पर गौर करेगी। रास्ते बंद नहीं है, लेकिन इसको बड़ा राजनीतिक इश्यू नहीं है। जैसे यहाँ पर कहा गया पहले भी आलोक जी द्वारा कि भाई अरुणाचल प्रदेश से भी यात्रा शुरू हो सकती थी। अगर आप
पूर्व से पश्चिम की यात्रा करते तो अगर आप अरुणाचल से महाराष्ट्र की करते तो समझ में आता, गुजरात की करते तो समझ में आता। आप बीच में से सडनली एक पॉइंट ले लेते हैं जहां पर आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ी मुश्किल से मेंटेन किया है, और कांग्रेस प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, और इस यात्रा में भी सारे पूरे प्रदेश से लोगों को ले जाकर वहां जमावड़ा कांग्रेस का मकसद है, तो उसमें स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं चाहूंगा कि इस पर विचार किया जा सकता, कोई ऐसी बहुत आफत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर यानी कि यात्रा से कुछ राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ऐसा कहना है। और ऐसी कुछ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि इस यात्रा से कुछ राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो बिल्कुल आऊंगी शैलेंद्र जी मैं आपके पास, लेकिन मैं चाहूंगी इसका जवाब मथुरा दत्त जी जुड़े हुए हैं। मथुरा दत्त जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि राजनीतिक प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा इस यात्रा से, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, ठीक है, जब राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो डर क्यों रहे हैं फिर? यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, अच्छी चीज हो रही है, अमन चैन, देश में अमन चैन हो, शांति व्यवस्था कायम हो, लोगों में भाईचारा बढ़े, इस बात के लिए तो यात्रा निकाली जा रही है। ठीक है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा तभी डर रही है। तब भारतीय जनता पार्टी देश की जनता ने कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान बंद कर दी है। आपने देखा नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी जी तक जो मोहब्बत की दुकान थी कांग्रेस की, वो देश की जनता बंद कर चुकी है। अब उस दुकान से कुछ नहीं बचा है। अब ये राष्ट्र भर पे आज तक प्रधानमंत्री वहाँ राष्ट्र को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आज का लक्ष्य है भारत विश्व बने, भाजपा भारत अग्रणी राज्य बने, भारत अपना घबराने की जरूरत है। जो भारत की प्रतिष्ठा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को तोड़ने का काम, देश से फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस का वाला नहीं है। ठीक है, राहुल गांधी जी चाहे मणिपुर से यात्रा वाली पार्टी, ठीक है नवीन जी, मथुरा जी, ठीक है, बिल्कुल तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो तो अब जनता ही बताएगी कि किसकी तरफ जनता जाती है, वो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट बताएंगे। शैलेंद्र मिश्रा जी बोलिए। जा रहा था अभी, जैसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला जी, देखिए इस यात्रा से इफेक्ट तो पड़ेगा, राजनीतिक प्रभाव जो है इस यात्रा का निश्चित ही पड़ेगा। अब वो सीटों में लोकसभा में कितना तब्दील होगा उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि मणिपुर का बड़ा सेंसिटिव इशू है इस वक्त, तो वहाँ पे सभी लोग सामंजस्य बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब भारत में डेमोक्रेसी है और जो विपक्षी दल हैं और विपक्षी दल का कोई राष्ट्रीय नेता यात्रा करना चाहता है, तो बार बार कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र को, वहाँ की राज्य सरकार को इस यात्रा को परमिट करना चाहिए। भले वो उनका रूट छोटा कर दें, सिक्योरिटी रीजन बता दें, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि अब मणिपुर लगभग शांत हो गया है, वहाँ ऐसी कोई पैनिक स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव इसलिए पड़ना है, शॉर्ट में बताता हूँ कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है जी, लेकिन आप जब दक्षिण में जाएंगे और नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ के स्टेट्स में, तो वहाँ उतनी मजबूत नहीं जितनी हिंदी भाषी राज्यों में है। और क्योंकि 2024 के लोकसभा पोल्स जो है वो मई में होना है जी, और ये यात्रा मार्च तक चलेगी राहुल जी की, 14 जनवरी से लेके, तो इसका राजनीतिक प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन वो कितना पड़ेगा, सीटों में कितना तब्दील होगा, वो नहीं कह सकते। तो वो राजनीतिक प्रभाव वाली बात पे मैं बोलना चाह रहा था। तो लेकिन इसमें मेरा आपके नेशनल चैनल है उसके माध्यम से आग्रह है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, भारत की एकता अखंडता सर्वोपरि है, और राज्य सरकार और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी स्थिति समय पूर्व स्पष्ट करना चाहिए, उसको लिंगर ऑन करके परमिशन को लटकाना नहीं चाहिए। और वैसे भी जब भी कोई बड़े कार्यक्रमों की परमिशन दी जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन का नियम होता है, उसमें वो संख्या बल भी बता देते हैं, जिम्मेदारी भी तय कर देते हैं, स्थान भी तय कर देते हैं। अब क्योंकि ये यात्रा है, इसका पैदल रूट है बहुत बड़ा, लगभग 100 कुछ किलोमीटर है वहाँ मणिपुर का रूट। तो मुझे बार बार मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध कर रहा हूँ, हालांकि ये निष्पक्ष मेरी राय है, रूट शॉर्ट करके इस यात्रा को परमिट करना चाहिए। ठीक है, रूट शॉर्ट करके यात्रा को परमिट करना चाहिए, लेकिन अब राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लोकसभा से इसको जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मणिपुर एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया भी माना जा रहा है, ये भी एक वजह हो सकती है कि परमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से आश्वासन है कि कुछ भी
वहां पर गलत नहीं होगा, शांतिपूर्वक यात्रा निकाली जाएगी, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम यहाँ पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से होगी और मणिपुर से शुरुआत होने वाली थी, लेकिन फिलहाल अभी मणिपुर से परमिशन नहीं मिली है और जब कहीं से आगाज होता है और वहीं से रुकावट देखने को मिल जाती है तो उस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है भारतीय जनता पार्टी से, परमिशन मांगने को परमिशन जो है वो अलाउड होनी चाहिए, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं। इस डिस्कशन में भी ये सामने निकल के आया है कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता जरूर होना चाहिए, लेकिन अब ये राजनीतिक दल है और लोकसभा चुनाव है, सबकी अपनी अलग अलग तैयारियां हैं और इसको जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव से जोड़कर ही देखा जाएगा, क्योंकि लोकसभा दूर नहीं है, बिल्कुल करीब आ चुके हैं और सब अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो देखना ये होगा कि कैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज होता है, किस तरीके से शुरुआत होती है और क्या मणिपुर से कांग्रेस को परमिशन मिलती है या फिर नहीं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।